गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 21 सितंबर से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस समूह ने AI सूट लॉन्च किया, रिफ्यूज, ब्रेन, हिलकॉल या फिक्स 716। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ब्रेन लॉन्च किया। ठीक, तो रिलायंस जियो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जियो ब्रेन लॉन्च करेगी और जियो ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए गुजरात के जामनगर में AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। ठीक, तो इस समय AI जो है ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल दिवाली पर जियो AI क्लाउड को भी यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा और रिलायंस इंडस्ट्री गूगल के जेमिनी और ओपन AI के चैट GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए खुद का जियो ब्रेन लॉन्च करने जा रही है। ठीक, इसके मालिक कौन है? तो मुकेश अंबानी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेट शक्तियां दे दी हैं? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, इजराइल और बांग्लादेश। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे जो शेख हसीना थी उसने अपना पद छोड़ दिया है। वहाँ आरक्षण का मैटर था, इसलिए वो वहाँ हम बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को हिंसा प्रभावित देश में कानून व्यवस्था में सुधार और विध्वंसक कृत्यों को रोकने के लिए सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की हैं। मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दी जाएंगी और यह आदेश 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। ठीक, राजधानी की बात करें इसकी क्या है? तो ढाका है। PM यहाँ के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस बनाए गए और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में हिंसा की लहर में 30 नागरिक मारे गए हैं? इसके ऑप्शन है मैक्सिको, ब्राज़ील, इटली या यूक्रेन। राइट आंसर इसका है मैक्सिको। ठीक, तो इसके बारे में बात करें तो मैक्सिको में सिनालोवा राज्य में हुई हिंसा से 30 नागरिकों की मृत्यु हो गई। रक्षा मंत्री लुइस क्रेसेंसियो सैडोवल ने कहा है कि सरकार हिंसा पर नियंत्रण के लिए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा रही है और राज्य में 9 सितंबर से शुरू हुई हिंसा के बाद 30 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले समूहों के बीच झड़पों के बाद हिंसा भड़की हुई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, अगला हमारा प्रश्न है, PM सुभद्रा योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? ऑप्शन इसके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या केरल। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा में लॉन्च किया है। ठीक, नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि जो 17 सितंबर को जन्मदिन मनाया गया, उसी दिन विश्वकर्मा पूजा हुई थी, तो उसी के अवसर पर उड़ीसा में यह शानदार योजना शुरू हुई है। सुभद्रा योजना में क्या है कि इसके अंतर्गत उड़ीसा की राज्य महिलाओं को सालाना मतलब साल में सरकार की ओर से 2 किस्तों के जरिए 10,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक, तो ये योजना होगी और उड़ीसा में वर्तमान CM कौन है? तो मोहन मांझी हैं वर्तमान में CM। ठीक, तो आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हाल ही में किसे नालको के CMD नियुक्त किया गया? ऑप्शन है इसके मोहन प्रसाद, ब्रजेश सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह या सत्येंद्र कुमार। राइट आंसर इसका होगा सी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो है नालको के CMD नियुक्ति हुए हैं। और सार्वजनिक ये क्या है? तो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जिसको नालको बोलते हैं के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के पद पर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को चयनित किया है। वे श्रीधर पात्रा की जगह लेंगे जो 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक, और हाल ही में नेलुंदु कुमार सिंह को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त करने की घोषणा की गई है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना की बात करें तो यह 7 जनवरी 1981 में स्थापित हुई थी। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में श्री राम फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली या नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है एम्बेसडर के रूप में। तो श्री राम ग्रुप की प्रमुख कंपनी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। क्रिकेट के मैदान पर अपने अटूट समर्पण के लिए मशहूर राहुल द्रविड़ श्री राम फाइनेंस द्वारा अपनाए गए मूल मूल्यों के प्रतीक हैं। और आगे बात करें इसमें तो श्री राम फाइनेंस कार्यकारी उपाध्यक्ष कौन है? तो उमेश
रेवणकर है। और श्री राम ग्रुप की स्थापना की बात करें तो आर त्यागराजन, AVS राजा और टी जय रामन ने 5 अप्रैल 1974 को चेन्नई में की थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ लोकार्पण किया? ऑप्शन है असम, मेघालय, डिब्रूगढ़ या बेमेतरा। तो ये बेमेतरा में, बेमेतरा है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है। ठीक है, तो विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो बुधवार को 17 तारीख को विश्व बांस दिवस मनाया गया। और उसी दिन सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण किया। बेमेतरा जिले के गांव कठिया में भव्य श्रेष्ठ उद्योग की ओर से दुनिया की सबसे ऊंचे बांस टावर बनाया गया। ठीक, और करीब इसमें 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस टावर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7400 किलोग्राम है। ठीक, और पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन वाला यह टावर भव्य सृष्टि उद्योग फाउंडर और बांस प्रौद्योगिकी से जुड़े गणेश वर्मा ने इसका निर्माण किया है। तो याद रखना, इसको बनाया किसने? गणेश वर्मा। राजधानी की बात करें तो झारखंड की और छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची, झारखंड की रांची सॉरी, इसकी रायपुर है। ठीक, तो रायपुर। और CM यहाँ के हैं विष्णुदेव सहाय, राज्यपाल हैं रोमन डेका। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? ऑप्शन है उज्जैन, केरल, शिमला या लद्दाख। राइट आंसर है MP का उज्जैन है, शिप्रा नदी के किनारे, और यहाँ महाकुंभ का मेला भी लगता है। तो इसके बारे में बताएं। और वैदिक घड़ी जो लगाई गई उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, इसको भी याद रखना, करंट का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। देश को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित बनाने के लिए लोगों से एक कदम आगे बढ़ने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार 19 सितंबर 2024 को उज्जैन और इंदौर के बीच आगामी 6 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी है, और जिस पर 1692 करोड़ की लागत आएगी, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के 2 शहरों के बीच यातायात को कम करना है। ये राजधानी भोपाल है। CM मोहन यादव हैं, राज्यपाल छगन भाई मंगन भाई जो हैं पटेल है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में NSG 1 का दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल, इंदौर स्टेशन या रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर है विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा पड़ता है। ठीक, तो भारत के रेल मंत्रालय ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को नॉन सबर्बन ग्रुप 1 NSG फर्स्ट का दर्जा दिया है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित गैर उपनगरीय समूह 1 NSG 1 का दर्जा मिलने के बाद इसके परिचालन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक, और NSG 1 ने दर्जे ने रेलवे स्टेशन को देश के शीर्ष 28 रेलवे स्टेशनों में पहला स्थान दिया है। ठीक, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। ठीक, इसके पहले हैदराबाद थी, वर्तमान में अमरावती है। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बना है। ठीक, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे और हुसैन सागर झील यहीं पे है। हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कैबिनेट ने, यहाँ के CM फिलहाल रेड्डी हैं, कैबिनेट ने वो चंद्रबाबू नायडू, ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और हाल ही में कैबिनेट ने किसकी सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव की घोषणा की? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें। तो समिति किसकी है? तो रामनाथ कोविंद, विजय केलकर, स्वर्ण सिंह या मुर्मू की। तो राइट आंसर है रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति के नाम से ये समिति बनाई गई है, और इसके अध्यक्ष भी यही हैं। कि तो केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और केंद्रीय कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं कि देश में लोकसभा और राज्यसभा को चुनाव एक साथ करने चाहिए। अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 के सेकंड में संशोधित करके इसको फिर से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो एक साल की शुरुआत में कोविंद समिति ने 47 राजनीतिक दलों के साथ चुनाव कराने के बारे में अपनी राय साझा की है। इनमें से 32 दलों ने इस पर विचार समर्थन किया, जबकि 15 ने इसमें निगेटिव मत दिया थी। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करना ना भूलें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी दोस्तों को बाय। फिर अगली क्लास में मिलते हैं BPSC के लिए। जो भी BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। तो इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। बाय सभी को, थैंक यू।